हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो फॉर्मूला सीरीज में आज मैं आपको कराऊंगा सेट नंबर 5। सेट 4 हो चुके हैं। मेरा आपसे वायदा है कि 50 नंबर के आसपास का फायदा मिलेगा अगर आपने इन फॉर्मूला सीरीज को देख लिया। और जो मैं साथ में क्वेश्चंस कराता हूं उनको साथ में क्वेश्चंस को कर लेना है। और समय कितना जाता है? मुश्किल से 15 मिनट का समय रहता है। जहां आपके घंटे घंटे की वीडियो देखते हैं, 4 घंटे 5 घंटे आप समय बर्बाद करते हैं और मिलता आपको कितना, 5 नंबर का भी नहीं। तो दुख होता है फिर बच्चों का जब समय बर्बाद होता है। तो मेरा मेन मकसद रहता है बच्चों को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और अब तो एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, अब तो आप वैसे भी समय खर्च नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट है भाई, सारा कुछ रिवीजन करना है। तो बस इन फॉर्मूला सीरीज़ को आप 10-15 मिनट दीजिए और देख के जाइए, तो आपको ज़रूर एग्ज़ाम में इससे फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर, गारंटीड। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। इन स्कूल्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इन नंबर से डाल करके आप हॉस्टल के थ्रू यहाँ से ले सकते हैं तैयारी। अगर आप लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो ये नंबर है हमारे, यहाँ से लाइव क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज मैं आपको कराऊंगा एलसीएम और एचसीएफ, टू द पॉइंट कराऊंगा। अराउंड 10 मिनट्स, 5 से 7 मिनट मेरी थ्योरी और 5 से 7 मिनट क्वेश्चन, 15 मिनट के आसपास का रहेगा। देखिए, एलसीएम पूरा फुल फॉर्म लीस्ट, सबको पता है बच्चों को, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। एचसीएफ या जीसीडी भी बोलते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये सबको पता है। या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी। अब देखो, एलसीएम निकालने के भी 3 मेथड होते हैं, एचसीएफ निकालने के भी 3 मेथड है। तीनों को एक बार हम देख लेंगे। ठीक है, तीनों को हम देख लेंगे। देखो, मेथड टू फाइंड एलसीएम, तो एलसीएम निकालने का हमारे पास कॉमन मल्टीपल मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, इन दोनों से नहीं आते एग्जाम में क्वेश्चन। किससे आ रहे हैं? इससे, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। ठीक है, तो चलो हम एक क्वेश्चन लेंगे और तीनों मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तीनों मेथड हम यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने एलसीएम ऑफ 30, 40 और 45। तो पहले तो क्या करते हैं हम, कौन सा मेथड करते हैं भाई? पहले लेते हैं हम कॉमन मल्टीपल मेथड, कॉमन मल्टीपल मेथड। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो 30 है, 30 के कॉमन मल्टीपल कौन कौन से होंगे? देखो 30 होगा, फिर 60 होगा, फिर 90 होगा, फिर 120 होगा, 150 होगा और ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, अब 40 करिए। 40 के मल्टीपल कौन से होंगे? 40 होगा एक तो, फिर दूसरा कौन सा होगा? 80 होगा, और फिर होगा 120, फिर होगा आपका 160 और फिर ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 45 के कौन से होंगे? 45 के होंगे भाई आपका 45 तो होगा ही, फिर 90 होगा, फिर 135 होगा, फिर आपका 180 होगा, और फिर कौन सा होगा भाई आपका, आगे चलते चलेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है बच्चों, हमें इसमें कॉमन ढूंढना है और वो भी सबसे लीस्ट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 120 यहाँ पे है, 150 है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अभी कॉमन कुछ भी नहीं है, तो मतलब हम आगे तक जाएंगे। 150 से आगे कितना हो गया? ये हो गया आपका 180। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई 150 से आगे? 180, 210। ठीक है, 210 और 240। ठीक है, कितना होगा भाई आपका? 240। देखो मैं एक सेकंड में इसको दोबारा से एक बार करता हूँ। देखो भाई 30 का अगर मैं लिखूंगा, मैंने वो लिख 30, 90, 60, 120, 150, 180, 210, 240 और आपका 270, 300, ऐसे चलते चलेंगे। ठीक है, ऐसे चलते चलेंगे। क्लियर? फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, 40 का निकालेंगे। 40 का कितना का? 40 तो होगा ही, फिर 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, ठीक, 360, 400 और आगे डैश 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 चलता चलेगा। तो ये तो भाई कभी खत्म तो होना ही नहीं है, कॉमन मल्टीपल है। अब करते हैं हम 45 का। 45, 90, 135, 180, 225, 270। ठीक है, 270 और फिर आगे चलेंगे आपका 315। तो ऐसे चलेंगे। ठीक है, होता यह है कि इसमें से अब आगे चल के कहीं ना कहीं एक कॉमन नंबर आ जाएगा। इसमें भी कॉमन होगा, इसमें भी कॉमन होगा, इसमें भी कॉमन होगा। तो वही क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। वही इनका क्या होगा? वही होगा इनका एलसीएम।
वही क्या होगा इनका एलसीएम। ठीक, तो वही होगा इनका एलसीएम। तो ये तो निकल जाएगा भाई, ऐसे एक तो हो गया ये, लेकिन इस मेथड से आपको नहीं करना, इस मेथड से आपको नहीं करना, क्योंकि देखो अगर मैं देखूँ ना यहाँ पे ये आ गया, देखो 360 यहाँ पे भी है, मैं निकाल देता हूँ, देखो ना 360 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी आगे चल के 360 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आगे चल के 360 आ जाएगा, तो इनका एलसीएम निकल जाएगा 360। ठीक, तो ये तो हो गया भाई आपका ये मेथड तो बिल्कुल एकदम बेसिक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट उठा लिया, कॉमन और मल्टीपल। ठीक, चले अब आता है दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है भाई? लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है? ऐसे करते हैं इसमें 30, 40 और 45, इनको हम कैंसिल कर दें। 5 से किया मैंने 6 आया, 8 आया और 9 आया। फिर मैंने 2 से किया 3 आया, 4 आया, 9 आया। फिर मैंने 3 से किया 1 आया, 4 आया, 3 आया। और मैंने फिर 4 से किया और 3 से किया और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपका। इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको क्या है 5, 2, 3, 4 और 3। ठीक, ये आ गया आपका 360। ठीक है, ये हो गया आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये भी एक हो गया। लेकिन एक आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे अब एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी से आते हैं, और वो फॉर्मेट में भी ऐसे ही देता है। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम 30 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं। तो देखो इसमें अगर मैं बात करूं 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 40 को कैसे लिखेंगे, लिख लिया ऐसे। और 45 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लिया। ठीक है, ऐसे ही लिखते हुए प्राइम फैक्टर कर लिया। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर। तो किसी नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 2 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1। फिर यहाँ कितना लिखा है भाई, 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1। और ये कितना लिखा है भाई, 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसमें से हमें वो प्राइम नंबर लेने हैं जिनकी पावर हाईएस्ट है। जैसे अगर मैं बात करूं इसमें अगर बात करें तो 2 की हाईएस्ट पावर इसमें 1 है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है। और यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 0। यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 0। ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 की पावर 0। ठीक है, 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये है। तो यहाँ पे सब में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो आप लिख लो 2 की हाईएस्ट पावर 3 मल्टीप्लाई, इसमें 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 0 है, 3 की हाईएस्ट ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो गया 3 की हाईएस्ट पावर 2। अब मैं बात करूँ 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे भी 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो 5 की हाईएस्ट पावर 1। तो ये कितना आया भाई, 8। एक तो एग्जाम में ऐसे ही आपको आंसर लिखने को मिलेगा, ऐसे ही लिख देना अगर ऐसे, नहीं तो अगर आपको सिंप्लीफाई 8, 9। ठीक, तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एलसीएम निकालना। क्लियर हो गया, मुझे लगता है अब ये क्लियर है बिल्कुल एकदम। चलो अब चलते हैं हम दूसरे मेथड की तरफ। मुझे लगता है आज थोड़ा ज्यादा समझ जाएगा, क्योंकि डिटेलिंग भी साथ में करनी पड़ रही है मुझे। अब आता है मेथड्स टू फाइंड एचसीएफ, ये जीसीडी। एक तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और तीनों मेथड इसमें भी है, लॉन्ग डिवीजन तीनों से करते हैं। आपके सामने यही क्वेश्चन है, एलसीएम की जगह इसको एचसीएफ कर दो बस। ठीक है, एचसीएफ कर दो, उससे निकालते हैं। तो देखो 30 में और 40 में और 45 में इनके फैक्टर कर लो। इनमें हाई है, देखो यहाँ से ऐसे ही 30, 40 और 45। तो 2 किससे जा रहे हैं, एक तो जा रहे हैं आपका 5 से, 5, 6, 8 और 9। ठीक है, और अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इनको कॉमन काट रहा है, तो 5 ही इनका क्या हो गया, 5 ही हो गया इनका HCF। ठीक है, 5 ही कौन सा हो गया, HCF। तो इनका तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तीनों में, तो 30। देखो यहाँ देख लो, 30 को लिखा जाता है आपका
ठीक है, 40 को लिखते हैं आप, और 45 को क्या लिखते हैं। अब इसमें देखो हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो क्या हो गया, सीधा हो गया आपका। और क्या, और तीनों में कॉमन है नहीं, देखो 3 यहाँ पे नहीं है, इसमें नहीं है, 2 यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है, तो केवल 5 एक ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, तो HCF हो गया 5। ये तो एक हो गया पहला, ये तो हो गया पहला, ये HCF है, यहाँ पे मैं बार बार बता रहा हूँ ये HCF है। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, देखो इससे मैं 40 को 30 से डिवाइड करूंगा, तो 30 एक 30, 10 से मैंने 30 को डिवाइड कर दिया, ठीक, 0, तो यहां पे तो आ गया 10। ठीक है, लेकिन अब मैं 40 से इसको डिवाइड करके देखूंगा, इन दोनों में तो 10 आया, लेकिन 40 से मैं 45 को डिवाइड करूंगा 5, तो यहां पे आया 5, तो यहां पे आया 5, तो आंसर क्या आ गया 5, आंसर आ गया 5। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन अब बात करते प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो सबसे ज्यादा आता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये HCF है, बार बार बता रहा हूं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फिर से वही, देखो 30 को कैसे लिखोगे आप, 30 को लिखोगे आप 2 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 1, ठीक, ऐसे लिखोगे। 40 को कैसे लिखोगे, ठीक है, और 45 को कैसे लिखोगे, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। अब क्या करना है, इसमें ये लेना है जो प्राइम फैक्टर है उनका लीस्ट पावर लेनी है, लीस्ट। तो यहां वाले अगर मैं सबसे पहले 2 की बात करूं, तो 2 की लीस्ट पावर क्या है भाई, 2 की यहां पे तो 1 है, यहां पे 2 की 3 है, यहां पे कितना है, यहां पे 2 की पावर लीस्ट 0 है, तो ये मैंने 2 की 0 ले ली, मल्टीप्लाई 3 की लीस्ट पावर कितनी है, 3 की लीस्ट पावर है यहाँ पे 0, तो 3 की पावर 0 ले ली, और 5 की लीस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसका आंसर कितना आ गया 5। ठीक है, तो इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालेंगे। चलिए, इसमें काफी लंबा समय चला गया, मैं आगे चलता हूँ, क्वेश्चन भी कराने मुझे। HCF और LCM में रिलेशन क्या है, फॉर्मूला है भाई, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर HCF मल्टीप्लाई LCM। 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, मान के चलिए A और B का जो प्रोडक्ट होगा इनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। चलिए, फ्रैक्शन के कैसे निकालेंगे, LCM ऑफ फ्रैक्शन, LCM ऑफ न्यूमरेटर, HCF ऑफ डिनोमिनेटर, HCF ऑफ फ्रैक्शन, HCF ऑफ न्यूमरेटर और LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, चले, ये मैंने बता दिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और ये दोनों का है भाई। ठीक है, लोवेस्ट पावर में HCF में क्या करें, लोवेस्ट पावर में, और LCM में हाईएस्ट पावर में। ठीक, चलें, और आपके सामने ये कुछ केस है जो बिल्कुल एकदम निचोड़ है LCM HCF का, निचोड़ भाई। डिविजिबिलिटी ओ का रूल आता है LS, इसमें इस तरह क्वेश्चन आते हैं HCF का। जब भी क्वेश्चन आता है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स XYZ, ठीक है, और कोई रिमाइंडर नहीं बचता, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं, तो आपको क्या करना है, सीधा HCF निकाल दो। लेकिन फिर एक बार एक केस क्या बनता है, एक केस बनता है रिमाइंडर सेम है, लीव रिमाइंडर R, तो क्या करना है, R को इसमें से सब्ट्रैक्ट करो और HCF निकाल दो। तीसरा केस बनता है रिमाइंडर इज डिफरेंट, कि कोई लार्जेस्ट नंबर है उससे डिवाइड करो XYZ को, और रिमाइंडर R1 R2 R3 बनता है, तो क्या करना है भाई, आपको इन नंबर में से R1 R2 R3 को घटाना है और इनका HCF निकाल देना है। ये 3 केस हैं, इन 3 केस को अच्छे से समझ लो। आपके 10 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आते ही आता है, इन तीनों केस में से ये सबसे ज्यादा आता है कि रिमाइंडर अलग अलग है। सेम केस यहाँ पे LCM के केस में है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज कंप्लीट, तो आपको क्या करना है, LCM निकाल दो जब रिमाइंडर 0 हो। जब रिमाइंडर सेम हो तो आपको रिमाइंडर को ऐड कर दो। ठीक है, क्लियर, आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड LCM एट द रिमाइंडर, LCM फाइंड करो, रिमाइंडर को ऐड कर दो। लेकिन अगर रिमाइंडर डिफरेंट हो तो क्या करना है भाई, आपको स्टेप 1 में LCM निकालो XYZ, ठीक, X माइनस R1, हाँ ये है भाई। देखो पहले क्या करो, स्टेप 1 में इसको मान के चलो हमें LCM निकालना है, तो क्या करें, पहले तो X माइनस R1, X माइनस R2, Z माइनस R3 ये कर लो पहले, तो माइनस कर लो इसमें जो रिमाइंडर है, और फिर इनका LCM इनका निकालने के लिए क्या होगा, X माइनस R1 विल बी द LCM ऑफ X माइनस R1, X माइनस R2, इनका क्या होगा, इनका होगा ये आपका आंसर फाइनल, ये होगा फाइनल आंसर।
चलिए मैं इसको करके दिखाऊंगा, कैसे हो रहा है ये। चले अब देखो आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए, फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच व्हेन डिवाइडेड बाय, कितना रिमाइंडर है, 1 है। तो क्या बताया था आपको फॉर्मूले में, ये बताया था कि इनका एलसीएम निकाल दो, ठीक है। और देखो 6, 8 और 12, इनका एलसीएम निकाला तो एलसीएम कितना आया भाई, इनका एलसीएम आया 24, ठीक है, एलसीएम आया 24। लेकिन वो मल्टीपल 7 का होना चाहिए और रिमाइंडर 1 होना चाहिए। तो देखो भाई, पहला लीस्ट नंबर वो इन तीनों से डिवाइड होगा, वो ये है। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा 48, दूसरा 48 होगा। लेकिन वो 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए और 1 रिमाइंडर भी होना चाहिए। तो अगर मैं 48 में 1 ऐड कर दूं तो 49 वो नंबर होगा, क्योंकि रिमाइंडर ऐड करना पड़ेगा ना। तो वो 49 नंबर वो होगा जो 7 का मल्टीपल होगा और इनसे डिवाइड होने पे एक रिमाइंडर देगा। आंसर कितना आ गया, 49। चले अगले पे चले। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन गिव्स रिमाइंडर 1 2 3। देखो अब ये आ गया, रिमाइंडर क्या है, अलग अलग है, रिमाइंडर क्या है, अलग अलग है। तो क्या करना है आपको, फॉर्मूला सीधा लगा दो। पहले सबसे पहले तो 13 - 1 और 26 - 2 और 39 - 3 और इनका क्या करो, अब इनका एचसीएफ निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो। और इनका एचसीएफ कितना आया, 12। तो आंसर क्या आया, 12। तो राइट आंसर क्या है, 12। ठीक समझ गया ना, बिल्कुल फॉर्मूला जो मैंने लिखवाए हैं, चाहे आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल ये काम करेंगे। ये रहा देखो, अलग अलग रिमाइंडर है ना, अलग अलग रिमाइंडर है। तो क्या करना, इसको माइनस करो रिमाइंडर को नंबर में से और उनका एचसीएफ निकाल दो। निकाल दिया, आंसर आ गया। ठीक, चले। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 एज ए रिमाइंडर। देखो नंबर कौन सा है, 2 3 4 5 6। तो लीस्ट पूछा है तो सबसे पहले तो क्या करो, इनका वही निकाल दो एलसीएम। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 120। 120 तो आ गया इनका एलसीएम, ठीक है, 120 एलसीएम आ गया, निकाल लेना। अब 120 पे तो ये 120 तो वो नंबर है जो इनसे पूरी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 1 चाहिए, रिमाइंडर 1 चाहिए। तो मैं 120 में एक ऐड कर दूं तो 121 हो जाएगा। लेकिन क्या ये मेरा आंसर होगा, नहीं, क्योंकि नो रिमाइंडर कह रहा है, नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 7। 7 से डिवाइड होने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ठीक है, 7 से डिवाइड होने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। क्या मैंने इनका एलसीएम ठीक निकाला है, इनका एलसीएम नहीं, एलसीएम है इनका 60, ठीक है, एलसीएम है 60, ठीक 60 है। तो अब मुझे 60 तो एलसीएम आ गया इनका, अब मुझे 7 से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो 60 तो एक ऐसा नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल है, जो कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन अब मुझे रिमाइंडर 1 चाहिए और 7 से डिवाइड होने पे कोई रिमाइंडर नहीं चाहिए, मतलब 7 का मल्टीपल। तो अगर मैं देखूं तो 60 × 5 अगर मैं करूँगा 300 आ जाएगा। और अगर मैं 300 में 1 ऐड कर दूं तो 301। तो 301 वो नंबर है जो 7 से डिवाइड करने पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इन नंबर से डिवाइड करने पर आपको एक रिमाइंडर मिलेगा। और ये मैंने कैसे निकाला, मैं 7 के मल्टीपल में चलता चला गया। देखो मैंने 60 निकाला था, 60 तो नंबर है, लेकिन 60 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर बचेगा 4 बच रहा है। अब मैं 60 से अगले पे गया 120। 120 को मैंने 120 में 120 वो नंबर जो कंप्लीट डिविजिबल है, लेकिन 120 में मैंने एक ऐड किया तो 121, लेकिन 121 को 7 से ऐसे करके मैं 60 × 5 पे पहुंचा और तब मैंने आंसर निकाला। ठीक है, चलो एलसीएम कैसे निकालना है भाई, ये मैंने फॉर्मूला बता चुका हूँ। इन नीचे वालों का क्या करो, एचसीएफ निकाल दो, ऊपर वालों का एलसीएम, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ऊपर वालों का एलसीएम जो निकल के आएगा वो आएगा 280 और नीचे वालों का एचसीएफ निकल के आया 3, आंसर आ गया ये। ठीक, चले इस क्वेश्चन को द सम ऑफ 2 नंबर, कोई नंबर है x और y, ठीक है, x + y 72। एचसीएफ और एलसीएम, x इनका एचसीएफ तो x × y कितना आ जाएगा, 2 × 102। भाई एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो मैंने ये कर दिया। तो रेसिप्रोकल का पूछा है तो आप क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे
तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 72 अपॉन यही होगा। तो ये रेसिप्रोकल हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। जब आप इसको डिवाइड करके देखो, डिवाइड कर लो, ठीक है। ये कितना हो गया भाई आपका 9, आप इसको करेंगे आप किससे कटेगा भाई? ये पहले से दो से काटते हैं ना, 4 से भी काट लो आप। 18 आया, फिर 3 से 6 17, तो 16 अपॉन 6 अपॉन 17। आंसर क्या है? 6 अपॉन 17। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन है भाई। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। फर्स्ट नंबर 12, बहुत आता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट है आपको एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक, यही तो आता है। तो एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है? 3, एलसीएम है 60, फर्स्ट नंबर आपको 12 है, सेकंड नंबर आपको निकालना है N2 मान लो, तो 12 नीचे आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया? 15। तो दूसरा नंबर कितना आया? 15। ठीक है, चले। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 270 इफ देयर एलसीएम इज 90 देन देयर एचसीएफ। तो आपको पता है 2 नंबर का प्रोडक्ट मतलब नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यही तो होता है। तो उनका प्रोडक्ट गिवन है 270, एलसीएम गिवन है 90, एचसीएफ आपसे पूछा है, तो ये एचसीएफ क्या हो जाएगा? 270 अपॉन 90 इक्वल टू एचसीएफ, दैट इज 3 आंसर हो गया। चलिए आगे। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय लीव्स सेम रिमाइंडर 6? तो यहाँ पे क्या है? सेम रिमाइंडर है, तो भाई इनका एलसीएम निकालो। 12, 21 और 35, इसका एलसीएम निकाल दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 स्क्वायर इंटू 3, 3 इंटू 7, 7 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की हाईएस्ट पावर 2 है तो 4। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? तो 3। 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 7 और 5, यही है। क्लियर? 4 कितना आ गया? 420 आया, लेकिन रिमाइंडर 6 होना चाहिए, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा 420 प्लस 6, तो आंसर क्या है? 426। क्लियर? चले। द नंबर दैट शुड सबट्रैक्ट फ्रॉम टू गेट 24 एज जीसीडी, और जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो बेसिकली क्या है कि हमें इन नंबर में से क्या सबट्रैक्ट करें कि हमें 24 एक इनका जीसीडी मिल जाए। ठीक है, उल्टा क्वेश्चन है भाई, अब तक आपने सीधे पढ़े, लेकिन ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है। तो होगा क्या बच्चों? बेसिकली ये नंबर ना भाई, जो भी मैं क्या सबट्रैक्ट करूं, तो देखो जो भी नंबर आएगा ना, वो अगर 24 इनका जीसीडी बन जाएगा तो इनको डिवाइड करेगा वो। ठीक है, तो 510 को अगर मैं 24 से डिवाइड करूंगा, देखो 24 2 48 और 24 1 24, तो 6 बचा मेरे रिमाइंडर। 270 को 24 से करता हूँ, 24, तो ये आ गया आपका यहाँ पे भी 6 रिमाइंडर। तो नंबर क्या है? नंबर है 6। 6 को सब्ट्रैक्ट करिए इसमें से आपका उनका जीसीडी क्या बन जाएगा? 24 बन जाएगा। ठीक है। द लीस्ट नंबर लीस्ट मल्टीपल ऑफ 31 लीव्स, देखो यहाँ पे क्या है भाई? अलग अलग रिमाइंडर है, अलग अलग रिमाइंडर है। बिल्कुल सेम क्या करना है? देखो तो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लो आप, क्योंकि तो आपके ये इसको मैं हटा लेता हूं। ठीक है, द लीस्ट नंबर कर लो बस। ठीक है, ये कर लो बस, लीस्ट नंबर। ये बिल्कुल आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन गया हूबहू। द लीस्ट नंबर, ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय, और अलग अलग रिमाइंडर है। अब मैं आपको फॉर्मूले में लेके चलता हूं। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? वो फॉर्मूला जो लिखवाया है ना, वो सीधा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तीनों का। ठीक है, ये वाला है एलसीएम के केस में। तो पहले क्या करना है? एलसीएम निकाल लो, फिर उसमें से क्या करो? जो एक्स ये टर्म निकाल लो, और तीसरा फिर उसमें से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये करना है। क्लियर? चलो अब करते हैं, ये सारी चीज करते हैं। तो पहला स्टेप क्या करना है भाई? पहला स्टेप है आपको एलसीएम निकाल लेना इनका। एलसीएम क्या है? मतलब 18
21 और 24, इनका क्या करो, एलसीएम निकाल लो। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल दूंगा एलसीएम, कितना होगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 7, 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3, ठीक है, यही बन गया। अब इसमें से क्या करो, हाईएस्ट पावर ले लो। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है तो 9 हो गया, ठीक, सारों का लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर 3 है तो 8 हो गया, और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है तो 7 हो गया। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका निकल के 504, ठीक, क्लियर, ये आ गया 504। लेकिन 504 तो वो नंबर है जो इनसे बिल्कुल कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन रिमाइंडर आपका 7, 10, 13 आना चाहिए। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, आप वैल्यू निकाल लो, 18 माइनस 7 कितना है 11, 21 माइनस 10 तो भी आपका 11 आएगा, और आपका 24 माइनस 13 तो भी 11 आया, ठीक। और जो ये नंबर आया है, जो ये नंबर आया है, ये इसमें से माइनस कर दो, तो मतलब रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, तो फाइनल नंबर क्या होगा, लिस्ट नंबर कौन सी होगी, तो लिस्ट नंबर होगा 504 माइनस 11, दैट इज 493। 493 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको अगर इन नंबर से डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर बचेगा। ये एग्जाम के फुल फ्लैज क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल एकदम। हालांकि जब लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 वो भी निकल जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम तक यहीं पे है। फिलहाल लास्ट समय है, ज़्यादा नहीं, आपको सटीक पढ़ना है, ज़्यादा सिलेबस फिर तो एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। HCF एलसीएम से 15 से 20 नंबर का आता है। इस वीडियो को अच्छे से देख के नहीं जाना, जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं ना वो बहुत जरूरी है। कौन से वाले एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये बहुत जरूरी है, ये परेशान करते हैं। कौन से वाले, देखो ये, बाकी तो सारे कर लेते हैं लेकिन यहां आप फंस जाते, ये वाला। जब रिमाइंडर 0 हो, ठीक है, तो और लीस्ट नंबर निकालना हो तो सीधा एलसीएम निकाल दो। जब रिमाइंडर सेम हो तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालो और रिमाइंडर ऐड कर दो। लेकिन जब रिमाइंडर डिफरेंट हो, ठीक है, रिमाइंडर डिफरेंट हो तो पहले एलसीएम निकालो, दूसरा फिर उस नंबर में से रिमाइंडर माइनस करके एक नंबर निकल आएगा जो कॉमन नंबर निकल गया था, उसको एलसीएम में से माइनस कर दो, उसको एलसीएम में से माइनस कर दो। ये हो गया। एक हमारे पास ये स्टेप है 3, कौन से वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ठीक है। इसमें भी 3 ही है। रिमाइंडर 0 है तो सीधा HCF निकाल दो, रिमाइंडर सेम है तो क्या करना है, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। ईच नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो और HCF निकाल दो, ठीक। रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करो और HCF निकाल दो। अगर रिमाइंडर डिफरेंट है तो क्या करना, सब्ट्रैक्ट करो नंबर में से और उसका HCF निकाल दो, ठीक है। तो ये 3 केस आपके बनते हैं जो बहुत जरूरी है। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।